तूने मुझे मारने की हिम्मत की? चुप रह। तेरी आत्मा बिखर रही है, तेरा मस्तक काला हो रहा है, तू मरने वाला है। पागल हो क्या तू गाड़ी चलाना नहीं जानता? आखिरकार एक और जन्मजात आध्यात्मिक शरीर मिल गया। देखने में तो स्वादिष्ट लग रहा है। दुष्ट स्वामी, आखिर तू आ ही गया। तूने अपने स्वार्थ के लिए बहुत बुराई की है। मैं गुरु के आदेश पर पहाड़ से उतरकर तेरी जान लेने आई हूँ। जब तक मैं हूँ, तू किसी को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। बेहुदा जुआनजोंग लड़की, तू उसे बचा नहीं सकती। ये दवा, मैं इसे खाकर रहूंगा। बदबूदार दुष्ट, तू हिम्मत करता है? ब्रह्मांड का रहस्य सब कुछ काट सकता है। आकाशीय तलवार निकल। तू आकाशीय तलवार चला सकती है? काट। तूने मुझे दुष्ट को बाहर निकालने में मदद की, लगभग मर गई। भले ही मैं अपनी आत्मा और खून खत्म कर दूं, तुझे बचाने के लिए भले ही मैं 5 साल के लिए अपना दिमाग खो दूं। दिमाग खो देना, यह तो पागल होने जैसा है। चेन लिंक एयर, जाग जा। चेन लिंक एयर, चेन लिंक एयर। पिल्ला, क्या तू पिल्ला है? गुरुजी, यह पागलों जैसी क्यों है? अभी क्या हुआ? वह अजीब आदमी कहाँ है? पिल्ला पिल्ला, अच्छा पिल्ला। तू मुझे बचाने के कारण ऐसी हो गई। मैं तेरी जिम्मेदारी लूंगा। शिव, युआन, घर चल। मैं इससे शादी करूंगा। क्या? तू इस पागल से शादी करना चाहता है? जब तक मैं जिंदा हूं नहीं तो मैं इसे गो परिवार में नहीं आने दूंगा। बेचैन, छोटी माँ को बुरा मत मानना। मैं और तेरे पिता गू परिवार के लिए बहुत चिंतित हैं। तू हमेशा हमें परेशान ही क्यों करता है? गू परिवार पहले से ही मुसीबत में है तू, और एक पागल को घर लाया, लोग हमें क्या समझेंगे? गू परिवार का व्यवसाय मैंने खुद बनाया है। तुम लोगों से इसका क्या लेना देना? मैं जिससे चाहूँ शादी करूँ, तुम्हें टिप्पणी करने का कोई हक नहीं। तू दीदी, गू परिवार तो बर्बाद हो गया। तुम जल्दी से इस बूढ़े से तलाक ले लो। हम दोनों जल्दी से भाग जाएं। यही एक रास्ता है। हम आज रात ही निकलेंगे। अरे बुरी आत्मा, तू बच नहीं सकता। आज मैं न्याय करूंगी लोगों को इस आफत से बचाने के लिए। हाँ, ये बेवकूफ पागल हो गई है। तुम जल्दी से कोई तरीका सोचो। पिताजी, आप डरिए मत, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। गुरुजी, आगे से इसे यह तलवार मत छूने दीजिए। जल्दी से बाहर निकालो। नहीं, इस व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा है। अगर यह गू परिवार में शादी कर लेती है तो गू परिवार के दिवालिया होने का संकट दूर हो जाएगा। वांग तियांशी, क्या यह सच है? बिल्कुल सच, लेकिन इसका भाग्य केवल 5 साल तक ही काम करेगा। अच्छा बेटा, तो तुम गू परिवार के लिए ही इससे शादी करना चाहते थे। 5 साल काफी है। वहां देखा, मैं इसे तुम्हारी तरफ फेंकूंगा, तुम इसे मुंह में ला कर दो तो मैं तुम्हें मिठाई दिलाऊंगा, ठीक है? मिठाई? सुना? मैं बस उसके साथ खेल रहा था, और फिर मैं तुम्हारा मामा हूँ। लिंगेर ने मेरी बहुत बड़ी मदद की है गू परिवार। उसके भाग्य की बदौलत 5 साल में 100,000 करोड़ का कारोबार बन गया। इसके और तुम मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी का अपमान करते हो। 5 साल पूरे हो गए। इस बेवकूफ का भाग्य खत्म हो गया। यह गू परिवार की बहू बनने के योग्य नहीं है। गू परिवार की बहू कौन होगी, यह तुम्हें तय करने का मामला नहीं है। यह तुम्हारे पिता की मर्जी है। और फिर मिस डू तुमसे प्यार करती है। दोनों परिवारों के बीच शादी तो तय है। आज तुम्हें इस बेवकूफ से तलाक लेना होगा।
अगर तुमने लिंगेर को फिर से बेवकूफ कहा तो मैं तुम दोनों बहन भाई को गू परिवार से निकाल दूंगा। जब यह बेवकूफ गू परिवार छोड़ेगी तो मैं इसे जान से मार दूंगा। लिंगेर, तुम चिंता मत करो, कोई हमें अलग नहीं कर सकता। कुत्ता खा खा। अच्छा, उठो, तेरी यह हालत उस बेवकूफ से क्या फर्क है? मैं तुम्हें अपने कुत्ते के बारे में कुछ नहीं कहने दूंगी। दूर हटो। मैं 5 साल तक बेवकूफ बनी रही। डू जियाओलान, अगर तुमने लिंगेर को एक बार भी छुआ तो मैं तुम्हारे डू परिवार से लड़ाई करूंगा, जान तक लगा दूंगा। गू बेचे, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं डू जियाओलान गू कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी शेयरधारक हूँ। तुम्हारे गू परिवार को यह स्थिति मेरे 5 साल के मौन योगदान की बदौलत मिली है। उस बेवकूफ ने क्या किया? हैसियत और रुतबे में वह मुझसे किस मामले में बेहतर है? लिंगेर ने मेरी जान बचाई है और वह मेरी पत्नी है। जब तक मैं उसके साथ हूं, मैं किसी को भी उसे तंग नहीं करने दूंगा। कुत्ता, ला कर दे। जाओ। हाँ 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 हाँ। पाँच साल से गू बेचन ने मेरा बहुत ख्याल रखा, हर छोटी बड़ी बात का। सिर्फ उसने ही मुझे इंसान समझा। ये पति वाकई फालतू नहीं था। बेवकूफ, चाहे तू समझे या न समझे, ये आदमी मैं लेकर रहूंगी। जैसे ही गू परिवार की मीटिंग खत्म होगी, गू बेचैन तुझे तलाक दे देगा। उस वक्त तुझे घर से निकाल दिया जाएगा। तू एक बेघर कुत्ते की तरह हो जाएगी। लिंगेर, तू यहाँ चुपचाप मेरा इंतजार कर। मैं वादा करता हूँ, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। बेवकूफ, चल फिर से खेलते हैं। अब कोई तेरी हिफाजत नहीं करेगा, है ना? जब से तुम सब मुझे बेवकूफ समझते हो, तो मैं तुम्हारे सामने बेवकूफ बनती रहूंगी। तुम्हारे साथ अच्छे से खेलूंगी। 5 साल पूरे हो गए। अब हम वही करेंगे जो वांग त्यांशी ने कहा था। अगर तू इस बेवकूफ से तलाक नहीं लेता तो वह हमारे गू परिवार के लिए दुर्भाग्य लाएगी। लिंग एयर का गू परिवार पर उपकार है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को धोखा मत दे। गू परिवार आज जहाँ है, वो सब मिस टू की बदौलत है। चेन लिंगेर उस बेवकूफ का क्या काम? गू परिवार के मामलों में तुझे बोलने का हक नहीं। दोनों ही बंदर उत्तर पर कर। मैं तेरी छोटी माँ हूँ। लाओ गू, देख अपने बेटे को, रोज उस बेवकूफ के साथ हंसता बोलता रहता है और मेरे साथ कैसा बर्ताव करता है। बदतमीज, अगर आज तू उस बेवकूफ से तलाक नहीं लेता तो मैं तुझे अपना बेटा नहीं मानूंगा। बस तू अपने पिता और मेरी बात मान ले। चेन लिंगेर आजादी से जा सकती है, लेकिन तू हमारा विरोध कर रहा है तो मुझसे बुराई की उम्मीद मत कर। उसे पागल खाने में डाल दूंगी उम्र भर के लिए। हिम्मत है तो करके दिखा। मिस डू, अमीरों की इकलौती बेटी, डू समूह की शहजादी, तुझसे शादी करना तो तेरी किस्मत है। हमारा गू परिवार भी नीचा है और तू नाशुक्रा है। रोज उस बेवकूफ के पीछे भागता रहता है। वो है क्या चीज? उसे तो बस खाना पीना और सोना आता है। और क्या कर सकती है? मुझे हस्तरेखा और भविष्य बताना आता है, बुरी आत्माएं भगाना और भाग्य बताना। मैंने नहीं कहा था इस बेवकूफ को बंद करने को। फिर कहाँ भटक रही है? 5 साल से लिंगेर ने कभी मार पीट का जवाब नहीं दिया। आज कुछ अलग क्यों लग रही है? शेन कांग, मैं आ गया। दीदी, कहाँ मर गया था तू? तेरी टांग को क्या हुआ?
अगर उन्हें पता चल गया कि मुझे एक बेवकूफ ने लात मारी तो मुझ पर हंसेंगे। कोई बात नहीं, आते हुए रास्ते में गिर गया। जल्दी से इस बेवकूफ को पकड़ो, हमें परेशान मत करने दे। रुको, मिस डू, आप इस बेवकूफ से क्यों पंगा ले रही हैं? तू मुझे सिखा रही है हस्तरेखा और भविष्य, बुरी आत्माएं भगाना। तू एक बेवकूफ, भाग्य भी बताएगी? भाग्य बताऊंगी। लिंक एयर बहुत सही बताती है। तो आज मेरा भाग्य बता, तेरा क्या अंजाम होगा? तू क्या करना चाहती है? तूने तो कहा वह भाग्य बता सकती है, बताने दे उसे। तेरा माथा काला दिख रहा है, सिर पर काली छाया है। आज तुझ पर खून का संकट है। बेवकूफ, क्या बकवास कर रही है? डूमिस ने तुझसे सिर्फ अपना ही हिसाब करने को कहा था। तू दूसरों का हिसाब क्यों कर रही है? डूमिस, इस बेवकूफ से बात करना यह आपकी हैसियत के खिलाफ है। हाँ डू मिस, वो आपके जूते उठाने के भी काबिल नहीं। आप उसकी बकवास मत सुनिए। मैंने सुना है तुझे मिठाई खाना पसंद है, तो फिर तू कुत्ते की तरह रेंगना क्यों नहीं सीखती? मेरे पैरों तले से गुजर, मैं तुझे मिठाई दूंगी, चलेगा? मिठाई? हाँ, लिंक एयर को मिठाई पसंद है। लिंक एयर, तुझे मिठाई चाहिए तो मैं ला दूंगा। दुशियाओलैन, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। दुशियाओलैन, मैं तुझे दिखाना चाहती हूँ बेवकूफ और मेरे बीच का फर्क। जल्दी से कुत्ते की तरह रेंगना सीख ले, मेरे पैरों तले से गुजर। मैं रेंगती हूँ। तो क्या मैं रेंगूं? ठीक है, तो तू रेंग। डूमिस, डूमिस, चेन लिंक ए। डू मिस, आपको खून बह रहा है। सच में खून देखने वाली बात हो गई। तू खुद ही कुत्ते की तरह रेंगना चाहती थी, जो कुत्तों वाला रास्ता है। बस भी करो, तुम्हारा नाटक खत्म हुआ। आज गु परिवार मुझे एक जवाब देना होगा। डू मिस, आप शांत हो जाइए, हम आपको जरूर संतुष्ट करेंगे। शेन कान, इधर आओ। घुटने टेको, डू मिस से माफी मांगो। मुझे छोड़ो। पापा, लिंक एयर आपकी बहू है। तू तो बेवकूफ है। क्या तू हमारे गो परिवार की बहू बनने लायक है? अगर वांग स्वामी ने नहीं कहा होता उस पर किस्मत की कृपा है, मैं कभी राजी नहीं होता कि वह गो परिवार में आए। तू नेक बनने का नाटक क्यों कर रहा है? गु बेचैन, अगर तू उसका फायदा उठाने के लिए नहीं, क्या तू उससे शादी करता? तू क्या बकवास कर रहा है? अभी भी नाटक कर रहा है? उस दिन तू और सु शिवयुआन की बातचीत मैंने सब सुन लिया। गुझोंग, अगर आपने सच में चेन लिंक एयर से शादी कर ली तो आपकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाएगी। वांग तियानशी ने कहा कि लिंगेर गु परिवार को बचा सकती है। सब कुछ गु परिवार के लिए, लेकिन आपको कितनी तकलीफ होगी। पाखंडी और ऊपर से नेक बनने का नाटक, क्या यह सब अपनी छवि के लिए नहीं है? हम सब अपने लोग हैं। नाटक बंद करो। बताओ, क्या कोई सच में पागल से प्यार कर सकता है? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम सच जानते हो? क्या ऐसा नहीं है? तू पाखंडी है, दोगला। क्या तू कह सकता है कि तूने उससे शादी की गु परिवार के लिए नहीं की? नहीं। तकलीफ, लिंगेर मेरे साथ है, उसे तकलीफ होती है। गुजी, आप कैसे? यहां तक कि तुम भी लिंगेर को उस नजर से देखते हो, तो गु परिवार वालों की तो बात ही क्या। मैं लिंगेर से शादी कर रहा हूं, किसी के लिए नहीं, बल्कि लिंगेर के प्रति अपना फर्ज निभाने के लिए, अपने प्रति, अपने जमीर के प्रति। अगर मुझे उस बेकार की इज्जत की परवाह होती तो मैं लिंगेर को घर नहीं लाता। शेंका ग्रे, अगर तूने एक बार भी लिंगेर को छुआ, मैं कसम खाता हूं जीवन भर तुझे लाचार बना दूंगा। माफ करना लिंगेर, फिर से तुझे डरा दिया। गु बेचैन, तू बदमाश है। तू इस लोमड़ी के लिए अपने भाई को मारता है। तुम दोनों भाई बहन मेरी अनुपस्थिति में लिंगेर को परेशान करते हो। अगर पिताजी ना होते तो मैं तुम्हें भी मारता। गु जी, देखो अपने इस बेवकूफ बेटे को, उस पागल ने उसे मोह लिया है। तुम्हें क्या चाहिए, उसे या मुझे? या तो तुम ये कागज साइन करो कि मैं उसे जाने दूं,
और तुम गू ग्रुप के प्रेसिडेंट रहोगे या तुम उसे लेकर गू घर से निकल जाओ। हाँ, यही तो मेरा अच्छा बेटा है। अगर तुम अपने बारे में सोचते हुए यह समझौता साइन करते हो तो मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगी। बस आज के बाद हम दोनों का नाता यहीं खत्म होता है। मैं को बेचैन एहसान फरामोश नहीं। बी काम। मैंने लिंगेर से वादा किया था, जब तक मैं जीवित हूं उसकी देखभाल करूंगा। ये गु परिवार का प्रेसिडेंट पद मुझे नहीं चाहिए। तू नालायक बेटा। गु बेइचेन, तू इस पागल के लिए गु घर से निकाले जाने को तैयार है? क्या तू मूर्ख है? अरे गू जी, उसे छोड़ दीजिए। गू बेचैन का कोई इलाज नहीं है। मौत तक साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तू फिक्र मत कर। भले ही गू परिवार न रहे, मैं रेहड़ी लगाकर तुझे खिलाऊंगी। मैं तुझे बनाऊंगी असली दुनिया का सबसे अमीर आदमी। ठीक है। गु बेचैन, आज तुझे तलाक लेना ही होगा। नहीं लिया तो भी लेना पड़ेगा। मैं तुझे बांधकर दू परिवार ले जाऊंगी। यहाँ आओ, इन दोनों को अलग करो। तलवार आ जा। जरूर आशीर्वाद देना। गु बॉस और चेन मास्टर हमेशा खुश रहें। प्लीज प्लीज। अजीब बात है, किस चीज ने मेरी तलवार को रोक लिया? नाटक कर रही है। बेवकूफ पागल फिर से पागल हो गया। डू मिस, आप चिंता न करें। ये पागल अक्सर बिना किसी वजह के चिल्लाता है। हम पागल औरत, अगर तू उसके साथ रहेगा, यह तो पूर्वजों का अपमान है। दुनिया हंसी उड़ाएगी। हाँ 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 हाँ। तलवार कहाँ है? कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिख रही? हाँ 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 हाँ। भले ही भगवान आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू सच में पागल है या नाटक कर रहा है। भले ही तू पागल होने का नाटक करे, मैं तुझे सच में पागल बना दूंगी। लोगों, इसे पकड़ो। तू उसकी रक्षा करने की हिम्मत करता है? मैं हूं ना, उसे एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। लोगों, सब मिलकर हमला करो। इस पागल के लिए जान भी बलिदान करने को तैयार है। तलवार आ। चमत्कार हो गया। गु बॉस, यह तलवार खुद उड़ रही है। सुशी युआन, तू पागल हो गया है? नहीं मालिक, बल्कि यह तलवार खुद मारना चाहती है। रुक जाओ। तू ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत करता है? तू एक छोटा सा असिस्टेंट बाकी हो गया है। सु शियुआन, जल्दी से तलवार फेंक दे। नहीं, यह तलवार मुझसे चिपक गई है, छूट नहीं रही। गु बॉस, मुझे बचाओ। जल्दी से ना। बहुत वफादार। गु बॉस, मुझे मत छोड़ो। तूने दू शियाओलान का चेहरा देखा? बहुत मजाकिया था। हा 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 हा। लिंगियर, तू अब पागल नहीं रही। हाँ, मैं होश में आ गया हूँ। यह कब हुआ? जब से मैंने यह दाव पोशाक पहनी है। अरे, मैं तुमसे छिपा रही थी, बस तुम्हारा रवैया देखने के लिए। तुम नाराज तो नहीं हो? कैसे हो सकता है? मुझे तो खुशी हो रही है। बहुत अच्छा। तेरी काबिलियत से अब कोई तुझे परेशान नहीं कर पाएगा। पागल, तुम्हें तो घर से निकाल दिया गया है, फिर भी तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं चेन लिंगर जो कहूंगी वह पूरा करूंगी। भले ही मुझे सड़क पर ठेला लगाना पड़े, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाऊंगी। गु परिवार के मुखिया, आप कह रहे हैं कि सु शियुआन ने सिर्फ एक लकड़ी की तलवार से 10 को हरा दिया, प्रशिक्षित अंगरक्षकों को? हाँ, यह लड़का अपनी काबिलियत छिपा कर रखता था। किसे पता था कि इतना लड़ना जानता है? तो क्या सु शियुआन गु बेइचेन का आखिरी दांव है? नहीं, वह तलवार है। हवा में बची ऊर्जा की तरंगों से देखते हुए
वह तलवार एक उच्च श्रेणी की जादुई वस्तु है। नहीं सोचा था कि चेन लिंगर के पास ऐसी चीज होगी। मुझे इसे लेना ही होगा। तो वह तलवार की बात थी। मैं भी सोच रहा था, अगर उस लड़के में यह क्षमता होती तो वह सहायक क्यों बनता। बहुत पहले ही फाइटिंग में चला गया होता। तो कृपया वांग तियानशी मेरे उस बेटे को ढूंढने में मदद करें। गु परिवार आपको बहुत धन्यवाद देगा। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं। मुझे पता है वे कहाँ हैं। गु बेचैन, तूने सच में अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। उस बेवकूफ को चुना, मुझे नहीं। चेन लिंगर, जिस आदमी को मैं नहीं पा सकी वह तुझे भी नहीं मिलेगा। सोच रही है ठेला लगाकर अमीर बनेगी? लगा ले, मैं तुझे लगाने दूंगी। चीजें तोड़ने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस तुम मेरे कहने पर चलो, उनसे बदला लेना मुश्किल नहीं है। आप ही होंगे मेरे पिता द्वारा बुलाए गए जुआनजोंग के सम्मानित अतिथि। औपचारिक रूप से अपना परिचय देता हूँ। जुआनजोंग का पहला शिष्य गुआन हाई। आओ आओ, भविष्य बताएं, भविष्य बताएं। अगर गलत हुआ तो पैसे नहीं लेंगे। आते जाते मौका मत चूको। लिंगर, हम तो पूरी सुबह से यहाँ बैठे हैं, एक भी ग्राहक नहीं आया। चलो कोई और काम करके पैसे कमाते हैं। जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं है। हस्तरेखा और भविष्य देखना तो संयोग पर निर्भर करता है। जैसे ही हमारा भाग्यशाली बच्चा आएगा, धन आ जाएगा। भाग्यशाली बच्चा? अरे जियान, ये बहुत हो गया। मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया, मुझे भूख लगी है, मर रहा हूँ। अरे लो, धन का देवता आ गया। गुकुलपति शिवान। गुकुलपति, मैं तुम्हें ढूंढ ही लिया। यह तलवार मेरे हाथ से चिपक गई, मैं इसे उतार नहीं पा रहा हूँ। लिंगर, यह तलवार, अरे यार गु कुलपति, आप उससे क्यों पूछ रहे हैं? वह तो बेवकूफ हो गई है। मुझे पता होता तो यह तलवार न छूता, इसे अपने आप उड़ जाने देता, जिससे अब मैं। अगर यह मेरे लिए एक ग्राहक लाता है तो मैं इसकी तलवार उतार दूंगी। ग्राहक लाने का काम तुम्हें सौंपता हूँ। अब मेरा मन ग्राहक लाने में नहीं लग रहा। मेरा यह। चुप रहो, कहा जाए तो करो। क्या किसी को भविष्य बतवाना है? गु कुलपति देखो न, अंधेरा होने वाला है। चलो पहले दुकान बंद करें। गु कुलपति, ग्राहक आ गया। ग्राहक नहीं आया, बुरा आदमी आया। गुबेचेन, 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 क्या तुम्हारे दिमाग में पानी भर गया है? अच्छा, खासागु कंपनी का अध्यक्ष छोड़ दिया। एक बेवकूफ के साथ सड़क पर दुकान लगा रहा है। मैं जो करता हूँ, तुमसे कोई मतलब नहीं बेघर कुत्ता, फिर भी अकड़ रहा है। अब तुम मेरी नजर में कुछ भी नहीं हो। क्या तुम दुकान लगाकर अमीर बनना चाहते हो? मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। मेरे साथ गु परिवार में वापस चलो और सजा भुगतो। यहाँ वांग तियानशी हैं। भले ही सू शिवान बहुत लड़ाका हो, इस बार वह तुम्हें नहीं बचा सकता। गु कुलपति, अब क्या होगा? जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम्हारा पुण्य बहुत कम हो गया है, इसीलिए कमजोर हो। बेवकूफ, तू क्या बक रहा है? विश्वास नहीं तो मैं तेरा मुंह सी दूं। उसे कैसे पता चला कि मैं कमजोर हूँ? लिंगर, तेरी जादुई तलवार उधार दे। हाँ, चलो उसे मारो। मैं और लिंगर दुकान लगा रहे थे। आप ग्राहक, किसी को कोई परेशानी नहीं दी। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। लिंगर की दुकान तोड़ दी। वांग तियानशी, अब भी हाथ नहीं दिखाओगे? यह तलवार सच में बहुत अच्छा हथियार है, लेकिन अब यह तलवार मेरी है। सपने देखो, यह लिंगर की है, कोई नहीं ले सकता। सच में? तुम ठीक हो? मामूली चाल, मेरे सामने हाथ दिखाने की हिम्मत। वांग तियानशी, कमाल है। बेकार की काला जादू। इस तलवार के बिना देखूं तुम कैसे विरोध करोगे। औरतों की चीजें छीनते हो, ये कैसा ताओ मास्टर है?
बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली झींगा को खाती है, कमजोर को ताकतवर खा जाता है। यह अनादिकाल से नियम है। मुझे सिर्फ यह तलवार नहीं चाहिए, बल्कि मैं तुम्हें गू परिवार में सजा दिलवाने ले जाऊंगा। तुम क्या कर सकते हो? तो कमजोर को ताकतवर खा जाता है ना? अरे वाह, यह बेवकूफ इंसान की बात समझने लगा। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, इस जन्म में तुम गू बेचैन का चेहरा फिर कभी नहीं देख पाओगे। हालांकि तुम्हें अकेले होने की चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे लिए कुछ और बेघर लोग लाऊंगा, ताकि तुम हर दिन दुल्हन बन सको। शेनकांग, तुम बहुत ज्यादा हो गए। तुम्हें लगता है इस वांग सरनेम वाला तुम्हारा समर्थन कर रहा है? तो तुम मनमानी कर सकते हो। मेरी तलवार कोई भी नहीं उठा सकता। आओ मास्टर वांग, यह क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, सिर में खुजली है, खुजलाना है, थोड़ा खतना को ताक रहा। नहीं ताओ मास्टर, तुम क्या कर रहे हो? तेरा क्या लेना है? मेरा सिर मजबूत है, मैं 2 थप्पड़ मारूं तो क्या हुआ? सिर मजबूत? मुझे लगता है तुम्हारे पूरे शरीर में सिर्फ मुंह ही सख्त है। गू बेचैन, अगर तूने फिर से ताओ मास्टर वांग का अपमान किया, देख लेना मैं खुद तुझे सबक सिखाऊंगा। ताओ मास्टर वांग, तूने मुझे मारा? मैंने नहीं। कौन सा महान व्यक्ति छिपकर जादू कर रहा है? अब भी कोई छिपकर उनकी रक्षा कर रहा है। यह ताओ मास्टर वांग भरोसेमंद नहीं है। चलो भागो मत, वापस आ जाओ। क्यूई से वस्तुओं को हिलाना, यह तियानजुन स्तर की तकनीक है। गुरुजी, कृपया प्रकट हो। अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो माफी मांगूंगा। गुरुजी, आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। क्या आपको बदनामी का डर नहीं? बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, छोटी मछली झींगा को खाती है, कमजोर को ताकतवर खा जाता है। यह प्रकृति का नियम है। तुम हो। तुम मुझसे माफी नहीं मांगने वाले थे? मैं इंतजार कर रही हूँ। यह असंभव है। तुम एक बेवकूफ। तुम में मास्टर स्तर की क्षमता कैसे हो सकती है? बाएं, दाएं। मत मारो। बीच में। मुझसे गलती हुई, सच में गलती हुई। प्लीज मत मारो। रोना बंद करो। इतना बुरा रो रहे हो, गधे की तरह। तुम मेरी तलवार ही तो छीनना चाहते थे ना? नहीं चाहिए। अगर मुझे पता होता कि त्यानजुन आप जुआनशुए के गुरु हैं, तो मुझे लाख हिम्मत भी होती, तो मैं उस पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करता। कृपया गुरु बड़े दिल वाले हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। बस इतना माफी मांगना। ईमानदारी कहाँ है? ईमानदारी। यह मेरी है, जीवन भर की कमाई। इसमें 1 करोड़ है। पासवर्ड 68 है। यह मेरी माफी का तोहफा है। बस ये तो ठीक है, जल्दी से यहाँ से भाग जा। अगर दोबारा हमारी दुकान में खलल डाला तो अंजाम भुगतना। धन्यवाद। चेन मास्टर, अब तुम पागल नहीं हो। थोड़ा मुनाफा हुआ। रात को नूडल्स में सॉसेज डालेंगे। इतनी आसानी से 1 करोड़ कमा लिया। आज रात हम नूडल्स नहीं खाएंगे, तुम्हें बड़ा खाना खिलाने ले चलता हूँ। देखिए आज 5 पाचाल के लिए। बहुत अच्छा, इस पैसे से हम फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। गुजी, गुजी, आपको क्या हुआ? मुझे नहीं पता। गुजी, थोड़ा संभलिए। मैं अब आपको अस्पताल ले चलता हूँ। मत जाओ, जाने से कोई फायदा नहीं। यह कोई बीमारी नहीं है, यह श्राप है। श्राप? कैसा श्राप? अभी भी दुकान लगाकर अमीर बनना चाहते हो? मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं दिखाऊंगी। लिंगेर, अब से मैं शायद तुम्हारे साथ दुकान नहीं लगा पाऊंगा। गुजी, ध्यान दीबू जी, झेन।
कैसा है? अब भी दर्द है। श्राप हट गया। नहीं, मैंने बस अस्थायी रूप से दबा दिया है। यह श्राप बहुत जहरीला है। अगर पूरी तरह हटाना है तो सिर्फ जड़ से ढूंढना होगा। यह दुनिया इतनी बड़ी है, यहाँ कहाँ ढूंढें? गू जी, आप ध्यान से सोचिए, क्या आपने किसी को नाराज किया है? पिछले 5 सालों में मैंने गू ग्रुप के लिए कई व्यापार युद्ध लड़े हैं। जो मुझसे नफरत करते हैं बहुत सारे हैं। तो अब क्या होगा? मुश्किल से उस वांग मास्टर को भगाया और अब यह श्राप आ गया। दुकान लगाकर व्यापार शुरू करना इतना मुश्किल क्यों है? कौन इतना जालिम है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? तुम मेरी सीमा हो। जो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा वह मेरा दुश्मन है। मैं असली अपराधी ढूंढूंगी। तियानयान काई। अजीब है, यह घुस क्यों नहीं रहा? वो है। तुमने वह व्यक्ति ढूंढ लिया जिसने मुझे श्राप दिया? हत्यारा कहाँ है? दूर आसमान में, पास आंखों के सामने। जल्दी गाड़ी चलाओ। मिस डू, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या? मेरे जादुई बंधन में फंस गई। भागना चाहती थी। पागल हो गई हो, मुझे छोड़ो। रुको, डू शियाओलान, तुम यहाँ कैसे? नहीं, तुम्हें पूछने की हिम्मत है? हमारे डू परिवार के व्यावसायिक इलाके में ठेला लगा रहे हो। अभी तक तुमसे हिसाब नहीं लिया मैंने, और अपनी बेवकूफ पत्नी से मुझे परेशान करवा रहे हो। यही वो है जिसने तुम्हें श्राप दिया है। क्या श्राप व्राप? पागल हो गई हो बेवकूफ। हाथ छोड़ो। गो बेचैन, अपनी बेवकूफ पत्नी को संभालो। लिंगेर, क्या गलती हो गई? कोई गलती नहीं, उसके शरीर पर बहुत तेज श्राप की गंध है। लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि मिस डू को तांत्रिक विद्या आती हो। लिंगेर, शायद यह गलत फहमी है। तुम उसे छोड़ दो। अच्छा, अब भी नाटक कर रही हो? तो फिर यह क्या है? सबूत मेरे हाथ में है। अब कैसे बचोगी? मैं एक लड़की हूँ। गुड़िया पसंद हो तो क्या बुरा है? हाँ, यह तो आम सी गुड़िया लगती है। तुम किस तरफ हो? नहीं, डू परिवार से पंगा लेना अच्छा नहीं। मुझे डर है कि वह बाद में गुमिस्टर से बदला लेगी। एक बार पीछे हटोगे तो वह 1000 बार तुम्हें धोखा देगी। यह वो श्राप का खूनी निशान है जो उसने तुम पर लगाया है। अगर यह गुड़िया है तो उस पर गू बेचैन क्यों लिखा है? अब कैसे बहाना बनाओगी? यह तो क्योंकि मुझे गु बेचैन पसंद है। उसे साथ रखने से लगता है जैसे वह मेरे साथ है। इसमें कोई समस्या? तुम्हें समझाने का मन नहीं। नरक में जाओ। गुआन है, जल्दी बाहर आओ। तुम्हारी शिष्या पागल हो गई है। तो यह उसकी करतूत है। धत, मैंने गुआन है से वादा किया था कि योजना खत्म होने तक उसकी पहचान नहीं बताऊंगी। चेन मास्टर, तुम्हारा कोई गुरु भाई भी है? गुआन है जुआनजोंग का मुख्य शिष्य है। कोई आश्चर्य नहीं कि डू शियाओलान श्राप दे सकती है। अब सब समझ आ गया। डू शियाओलान, सच में तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी? तुम्हें यही मिलना चाहिए। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, तुमने मुझे नकार दिया और इस बेवकूफ पत्नी को चुन लिया। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूं। मुझे मारना चाहते हो? आओ न, डरती नहीं हूँ तुमसे। गुआन है ने कहा था, उसने मेरे ऊपर एक तांत्रिक जाल बिछाया है। अगर चेन लिंगेर ने मुझे 3 बार चोट पहुंचाई तो उसे उल्टा नुकसान होगा। वह मुझे 2 बार चोट पहुंचा चुकी है। मेरे यह बड़े भाई का मन टेढ़ा है। तुम उससे व्यवहार करते हो। यह बाघ की खाल मांगने जैसा है। गुआन हाय अब तक नहीं आया और तुम इतने निडर हो। निश्चित रूप से कोई धोखा है। मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आऊंगी। डिंग। मैं हिल क्यों नहीं पा रही हूँ? तुमने मुझ पर क्या चिपकाया? जल्दी से फाड़ो। मेरे स्थिरीकरण ताबीज में फंस गई हो तो हिलना तो नामुमकिन है। चेन लिंगेर, तुम क्या करना चाहती हो? बेशक, जैसे को तैसा। जब तुम्हें श्राप देना इतना पसंद है तो मैं भी तुम्हें श्राप का स्वाद चखाऊंगी। तियांडी वूजी, कियानकुन जियानफा, जी रुलिंग, जाओ। हो गया, श्राप पूरा हो गया। अब से अगर तूने फिर से बुरा विचार किया तो दुर्भाग्य तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा।
हमेशा गुस्सैल रहने वाली छोटी बहन। उसने डू शियालान को मारा तक नहीं। अब वो सहनशील हो गई है, इसलिए और भी खतरनाक हो गई है। लगता है मुझे नए दोस्त ढूंढने होंगे। बेवकूफ चेन ने मुझ पर श्राप डाल दिया। मैं तुझे जल्द या बाद में खत्म कर दूंगी। बेवकूफ, तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? डू जोंग, हमारी गाड़ी का टायर फट गया लगता है। क्या? हे भगवान, तुम मुझे क्यों सता रहे हो? तुम्हें चाहिए कि उस कमीने जोड़े पर बिजली गिरा दो। आह, चेन लिंगर, यह श्राप बहुत ही क्रूर है। इसे पूरी तरह से हटाने के लिए तुम्हें कुछ दिन कष्ट सहना पड़ सकता है। कैसा कष्ट? क्या उसकी जान को खतरा नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर गुबेचिन को कुछ हुआ तो मैं पूरे डू परिवार को उसके साथ मरवा दूंगी। लिंगेर, मुझे तुम पर भरोसा है। शुरू करो। थमक नंबर। श्राप हट गया है। क्या तुम्हें लगता है शरीर में कहीं कोई परेशानी है? नहीं तो मुझे लगता है ठीक है, सब ठीक है, बिल्कुल सामान्य। मेरी टांग में कोई सनसनी नहीं है। अच्छा है कि सिर्फ टांग ही है। पिछली बार एक आदमी अंधा हो गया था। अंधा हो जाऊंगा तो क्या मेरी टांग सचमुच बेकार हो जाएगी? चिंता मत करो, वह केवल 3 दिन के लिए अंधा हुआ था। मुझे लगता है तुम्हारा शरीर अच्छा है। अधिकतम 2 दिन में तुम पूरी तरह ठीक हो जाओगे। लिंगेर, डू शियाओलान तो बस सहायक है। तुम्हारा वह बड़ा भाई ही मुख्य साजिश करता है। हमें उससे सावधान रहना होगा। गुआन हाई का पता नहीं लग पा रहा। शायद उसके पास कोई ऐसा उपकरण है जो उसकी आभा छुपाता है। तो अब दुश्मन छिपा है, हम खुले में हैं। स्थिति हमारे पक्ष में नहीं है। काश हमें शुआन तियान दर्पण मिल जाए, तब हम इतने निष्क्रिय नहीं होंगे। लेकिन अफसोस, ऐसे उपकरण स्वयं ही रहस्यमयी शक्तियों को रोकते हैं। कोई भी उसका पता नहीं लगा सकता। अरे, मुझे पता है शुआन तियानजिंग कहाँ है। परसों मैं तियानशिंग नीलामी घर गया था नीलामी के सामान देखने। उसमें एक हथेली के आकार का प्राचीन तांबे का दर्पण था। उस पर लिखा था शुआन तियानजिंग। बेवकूफ, नीलामी घर वालों की बात पर विश्वास करते हो और फिर वो शुआन जिंग का माल। रुको 1 मिनट, तुम कह रहे हो शुआन जिंग प्राचीन तांबे का है? हाँ। उस प्राचीन तांबे के दर्पण में और क्या खूबी थी? मुझे बस इतना याद है, दर्पण के पीछे एक बयान हुआ फूल का नक्काशी था। यह बयान शुआन तियान दर्पण हजारों वर्षों से है। फूल और पत्ते कभी नहीं मिलते। मुझे तियानशिंग नीलामी घर ले चलो। इस दुनिया में इतनी अजीब बात। अगर यह सच में शुआन तियानजिंग है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। चेन मास्टर के गुरु भाई द्वारा धोखा दिए जाने की। खुदा की मर्जी समझना मुश्किल, अवसर ढूंढना मुश्किल। मुझे अपनी आंखों से देखना होगा, तभी यकीन होगा। तुम मेरे लिए व्हील चेयर खरीद दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मेरे पेट में अचानक दर्द हो रहा है। मैं पहले वॉशरूम जा रही हूँ। तुम लोग अंदर जाओ। गु बेइचेन। गु बेइचेन। चेन लिंगर कहाँ है? दीदी, इस बार हमें सावधान रहना होगा। चेन लिंगर लड़की इतनी सीधी नहीं है और उसके पीछे कोई बड़ा आदमी है। कोई बड़ा आदमी नहीं है, बकवास। मुझे लगता है तुम बस डरपोक हो। पता है, वांग तियानशी ने फोन पर हमसे क्या कहा? वांग तियानशी ठीक हैं। बेशक, वांग तियानशी बहुत गहरे हैं। उन्होंने कहा सब ठीक कर दिया है। मुझे लगता है गु बेइचेन के दोनों पैर ज्यादातर वांग तियानशी ने ही तोड़े हैं। तो अच्छा है। थोड़ी देर बाद तुम अच्छा प्रदर्शन करो। गु झेंगहो के लिए कुछ कीमती चीजें चुनो। बस उसे खुश कर दो। गु ग्रुप हमारा हो जाएगा। अच्छा दीदी, आप चिंता मत करें। संपत्ति की परख के काम में मैं प्रोफेशनल हूँ। गु जी,
गु बेचैन आज जरूर माफी मांगने और सजा भुगतने आया होगा। तुम बिल्कुल नर्म मत होना। मैं क्या नर्म पड़ूंगा? यह अवज्ञाकारी बेटा एक बेवकूफ के लिए गु परिवार से दुश्मनी ले बैठा। ऐसा बेवकूफ मेरा बेटा होने के लायक नहीं। गृहपति, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? अगर गु मैनेजर न होते, क्या गु ग्रुप आज इस मुकाम पर होता? तुम हो क्या? तुम हो क्या? आज तुम्हें बोलने का हक है? हाँ। गु बेचैन, तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे और मेरी दीदी को गु परिवार से निकाल दोगे? तुम्हारा वह रौद्र कहाँ गया? आत का? हाँ। घर से निकाले गए कुत्ते को आवारा कुत्ते जैसा दिखना चाहिए। गृहपति, गु मैनेजर आपका अपना बेटा है, क्या जरा भी मोह नहीं है? वह इसी लायक था। जब से उसने चुना, जब से वह चेन लिंगेर इस बेवकूफ के साथ है, तब से उसने हमारे गु परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि इस नालायक बेटे का अंजाम क्या होता है जब वो गु परिवार को धोखा देता है। जो कभी बहुत शानदार था, वो गुझोंग अब इतना दयनीय है। नहीं पता था कि नीलामी में इतना मजा आएगा। मेरी राय में यह गु बेचैन बिल्कुल दयनीय नहीं है, यह उसकी अपनी करनी का फल है। लिंगेर बेवकूफ नहीं है। तुम लोगों को पता नहीं कि वह कितनी काबिल है। बिल्कुल सही। चेन मास्टर का जादू बहुत गहरा है। वह न सिर्फ भविष्यवाणी करती है, बल्कि चीजों की पहचान में भी माहिर है। एक नजर में बता सकती है कि प्राचीन वस्तु असली है या नकली। तुम लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। क्यों नहीं कहते वह आसमान में उड़ जाएगी? अगर वह नालायक बेवकूफ चीजें पहचान सकती है, तो सुअर भी पेड़ पर चढ़ जाएगा। यह मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। अगर चेन लिंगेर या बेवकूफ चीजों की पहचान में शेन कांग से बेहतर हो सकती है, तो मैं गु ग्रुप तुम्हें वापस कर दूंगा। बहुत अच्छा, यह तुमने कहा है। किसने उसे नीचे धकेला? अरे बेवकूफ लड़की, मुझे करने दो। मैंने धक्का दिया। क्या हुआ? तुम मेरा क्या कर लोगी? बायां हाथ या दायां? दोनों हाथ। बेटा, तुमने मुझे मारा। ये तलवार उसके पास कैसे है? पता नहीं, वांगुरु ने कहा था कि मामला सुलझ गया है। गलतफहमी। मैं तो बेचैन के साथ मजाक कर रहा था। अगर तुमने उसे फिर से परेशान किया, तो मैं तुम्हारा सिर काटकर फुटबॉल खेलूंगी। शेनकांग, तू मेरे से तुलना करेगा? तुमने आज जो कहा मैंने याद कर लिया। आज मैं तुम्हें गु ग्रुप उगलने पर मजबूर कर दूंगी। चलो। अभी शिनकांग बहुत ज्यादा हो गया। बस उसके हाथ पर एक बार किया। क्या सजा बहुत हल्की नहीं रही? उसके वो हाथ बेकार हो गए हैं। खत्म हो गए। हाँ, वह जब मैं नहीं थी मेरे पति को परेशान कर रहा था, तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी जो वह जीवन भर नहीं भूलेगा। लिंगेर, तुम जो चाहोगी मैं बोली लगाऊंगा। असल में मेरे प्राइवेट अकाउंट में कई करोड़ हैं। मैं सिर्फ उन्हें बताना चाहता हूं कि मेरा चुनाव गलत नहीं था। तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो, तो मैं तुम्हारा सिर ऊंचा करूंगी। वांग ताओइस ने हमें समय बिताने को कहा है। वह अभी आ रहे हैं। जब ये पीछवुर तलवार उसके पास है, तो हमें अभी सब रखना चाहिए। हालांकि हम समय बिता रहे हैं, लेकिन मैं इस बागी बेटे को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो मेरे सामने इतना घमंड कर रहा है। नीलामी अभी शुरू होने वाली है। तुम मेरी इज्जत रखना। चिंता मत करो जीजा जी। बाकी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन चीजें पहचानने में मैं माहिर हूं। सभी अतिथिगण, मैं इस नीलामी की शुरुआत की घोषणा करती हूँ। सभी मेहमानों का स्वागत है। मैं इस नीलामी की शुरुआत की घोषणा करती हूँ। कृपया पहली वस्तु का स्वागत करें।
शुरुआती बोली 1 करोड़ रुपए। जंग का रंग अप्राकृतिक है, परतें अस्पष्ट हैं, यह तो साफ नकली है। बनावट तो महीन है, आग की तासीर अभी भी बाकी है, शायद 50 लाख की भी कीमत नहीं है। भाई तुम्हें क्या लगता है? यह कबाड़ है, मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। लिंगर, क्या यह जुआन त्यान दर्पण है? हाँ, यह असली है, यही है, इसे जरूर खरीदना है। 1 करोड़, इतनी ही तो क्षमता है, और मुझसे प्राचीन वस्तुओं की पहचान में मुकाबला करना चाहता है? यह तो खुद अपमानित होना है। समझदार लोग जानते हैं ये बेकार दर्पण बिल्कुल कीमती नहीं है। तुम एक बेवकूफ की बात पर विश्वास कर रहे हो। 2 करोड़। जीजा जी, यह है आप। मैं जानता हूँ यह चीज कीमती नहीं है, लेकिन जब यह नालायक बेटा चाहता है तो मैं इसे आसानी से नहीं मिलने दूंगा। हमारे गो परिवार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। मैं इसे मौज मस्ती के लिए ले रहा हूँ। तुम्हारा भाग्य अस्थिर है और रिश्तेदारों से दूरी है। अगर तुम अपने बच्चों को इस तरह चोट पहुंचाते रहे तो अंत में तुम अकेले बुढ़ापा बिताओगे। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर तुम चाहते हो कि सब लोग गो परिवार का मजाक उड़ाते रहें तो जैसी तुम्हारी मर्जी। 10 करोड़। क्या 10 करोड़? गु परिवार के पिता पुत्र आमने सामने हो गए हैं। बेकार चीज के लिए इतने पैसे दे रहे हैं, जो भी इसे लेगा वही बेवकूफ है। मैं देखूंगा कि तुम्हारे खाते में और कितना है। इतना फिजूल खर्ची कर रहे हो। 10 करोड़ पहली बार, 10 करोड़ तीसरी बार। सौदा पक्का। जीजा जी, यह तो बहुत अच्छी चाल थी। आपने उन्हें 10 गुना ज्यादा पैसे बर्बाद करवा दिए, यह बेकार कांस्य दर्पण खरीद कर। अरे क्या हुआ? एक बोतल पानी भी नहीं उठा सकते? हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। मुझ पर विश्वास करो, यह कांस्य दर्पण, इसकी कीमत 10 करोड़ से कहीं ज्यादा है। नीलामी खत्म होने का इंतजार करो, मैं तुम सबको दिखाऊंगी कि यह कितना मूल्यवान है। कृपया दूसरी वस्तु का स्वागत करें। शुरुआती बोली 5 करोड़ रुपए। मत खरीदो, यह नकली है। तुम क्या जानते हो? यह झिझिया पात्र आकार में परिपूर्ण है, शिलालेख चमकीले हैं, यह तो बहुत उत्तम वस्तु है। अगर जानकारी नहीं है तो चुप रहो, हमें पैसे कमाने में मत रोको। मैं 8 करोड़ बोली लगाती हूँ। ये कांस्य वस्तु कैसी है? क्या खरीदना उचित है? हाथी की सूंड और सपाट कान, बेल और कमल के डिजाइन, आकार सुंदर और सीधा है। यह पश्चिमी झाऊ काल का झिझिया पात्र लगता है। इसकी कीमत कम से कम 100 करोड़ है। 80 करोड़। सच में गू समूह ही है, बहुत अमीर हैं। गू परिवार के पास हजारों करोड़ की संपत्ति है, उन्हें इतने पैसे की कोई परवाह नहीं। 80 करोड़ पहली बार, 80 करोड़ दूसरी बार, 80 करोड़ तीसरी बार। सौदा पक्का। गू परिवार के मुखिया को बधाई। यह नीलामी यहीं समाप्त होती है। आप सभी के आने के लिए धन्यवाद। कुछ लोग हमेशा खुद को चालाक समझते हैं। इस नीलामी से पहले बहुत शेखी मार रहे थे कि उन्हें प्राचीन वस्तुओं की कितनी पहचान है। असल में कुछ भी नहीं है ना? कुछ लोग तो पहले प्रेसिडेंट थे, अब एक बेवकूफ के हाथों नचाए जा रहे हैं। नालायक, मैंने कहा था बशर्ते चेन लिंगर शेन कांग से ज्यादा पहचान रखती है। मैं गू परिवार का कारोबार वापस तुम्हें दूंगा। अफसोस तुम्हारी किस्मत में नहीं था। आई वॉट बॉज। मैंने कभी नहीं सोचा था गू बेचैन ने एक बेवकूफ पत्नी लाई, 5 साल साथ रहकर खुद बेवकूफ बन गया। किसने कहा ऐसा नहीं? 1000 करोड़ के समूह का प्रेसिडेंट छोड़ जान बूझकर यह अपमान सहने आया। क्या उसने नहीं कहा कि हमारी चीज नकली है? तो सच्चे सबूत लाकर दिखा। अगर हमारी यह चीज नकली है और उनकी चीज 10 करोड़ से ज्यादा की, मैं वहीं उसके सामने घुटने टेकूंगा। बहुत अच्छे, तो आज मैं सबकी आंखें खोल दूंगी। ये शीजिया पैन आज मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। यह शीजिया पैन नकली है। नकली तो गू परिवार भारी नुकसान में होगा। 8 करोड़ में नकली खरीदी बात बाहर निकली तो लोग हंसी उड़ाएंगे। बकवास। यह बनावट, यह गुणवत्ता, यह नकली है। देवियों और सज्जनों, वो तो बस एक
ध्यान खींचने वाली बेवकूफ हूँ, इसकी परवाह मत करो। एक नटखट बेवकूफ। हमने जो शीजिया पैन खरीदा उसकी कीमत कम से कम 10 करोड़। शीजिया पैन कीमती क्यों है? इसलिए क्योंकि इसका इतिहास पुराना है। मैं कहती हूँ यह नकली है ठीक इसलिए क्योंकि चाहे आकार बाहरी परत या जंग के रंग से देखें, सब कुछ एकदम सही है। बताइए, क्या कोई कांस्य वस्तु इतने पुराने समय के बाद इतनी अच्छी तरह संरक्षित रह सकती है? सही कहा, असली कांसे में कोई खामी नहीं होनी चाहिए। अरे अति, हर चीज की बुरी मुझे यह ख्याल क्यों नहीं आया? इससे साबित नहीं होता कि यह नकली है। अगर ठीक से संरक्षित किया गया और आजकल की बहाली तकनीक तो आकार सही होना असंभव नहीं है। सही कहा, बातों से नहीं देखना पड़ेगा। अगर हिम्मत है तो सबूत ला कर दिखा। मेरे पास है एक और सीधा तरीका, बस इसे तोड़ दो, सच सामने आ जाएगा। हथौड़ा वापस लाओ। तोड़ो। ये मैंने 8 करोड़ में खरीदा हुआ खजाना। अगर ये असली है, क्या तू मुआवजा दे सकता है? मैं उसकी तरफ से दूंगा। इस कार्ड में मेरी सारी निजी बचत है। अगर यह शीजिया पैन असली है, मैं पूरी कीमत चुका दूंगा। मैंने तुझ जैसा बेटा क्यों जना इतना बेवकूफ? एक बेवकूफ औरत के बहकावे में आ गया। लिंगर, तोड़ दो तोड़ो। मैं देख लूंगा। तुम आखिर इस पागल के साथ कब तक खेलते रहोगे? होश में आओगे? अगर यह प्राचीन वस्तु नकली है, मैं शेनताओ आज यहाँ पर इसे खा जाऊंगा। देखिए सभी लोग, अगर यह असली कांस्य पात्र होता तो कैसे इतनी आसानी से टूट जाता? गुप जी नकली है, नकली। ये तो नकली निकला, मैं तो धोखा खा गया। चेन लिंक ईयर, ये तो प्राचीन वस्तुओं की जानकार हैं। ये दोस्तों, वह पागल है। तो हम क्या हैं? यह नामुमकिन है। यह नामुमकिन है। सब तुम्हारी गलती है। अब देखो क्या हुआ, हमें हंसी का पात्र बना दिया। तुमने मुझे 800 करोड़ का नुकसान करा दिया। ये पैसा तुम्हारे सिर पर आएगा। नहीं जीजा जी, मैं मुझसे भी कभी गलती हो जाती है ना। मुझे याद है तुमने कहा था अगर यह कांस्य पात्र नकली है तो तुम इसे खा लोगे। खाओ ना। तुम लोग क्या खुश हो रहे हो? हालांकि हमारा नकली है, लेकिन तुम्हारा भी कुछ खास नहीं है। 10 करोड़ में खरीदा यह बेकार तांबे का आईना। तुम लोग क्या खुश हो रहे हो? 10 करोड़ में यह बेकार तांबे का आईना। तुम लोग क्या खुश हो रहे हो? भाई साहब ने सही कहा, तुम लोगों ने भी तो कचरा खरीदा है। खुश होने की क्या बात है? मेरा लिंग दर्पण लाओ। यह तांबे की वस्तु बाजार के सामान्य मूल्य के अनुसार कम से कम 200 करोड़ की है। 200 करोड़? बकवास। यह चीज मुझे तो 20 रुपए भी ज्यादा लगते हैं। यह आईना तो सच में बेकार लगता है। इसका आकार पुराना लगता है। अच्छी नजर है। यह तांबे का आईना नवपाषाण युग की चीज है। इसका इतिहास इतना पुराना है कि कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन इसके सांसारिक मूल्य की तुलना में 5000 वर्षों में संचित ऊर्जा असली खजाना है। मुझे याद आया, सुना है एक लिंग दर्पण है जो तंत्र मंत्र में विश्वास रखने वालों के लिए अनमोल है। क्या यह वही है? सर, मैं 200 करोड़ देता हूँ। यह आईना मुझे बेच दीजिए। नहीं बेचूंगा। यह मैं लिंगेर को उपहार दे रहा हूँ। यह आईना सच में 200 करोड़ का है। तुमने कहा था कि तुम्हें प्राचीन वस्तुओं की पहचान है, एक पागल से भी कम। तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? लिंगेर अब पागल नहीं है। उससे समझाने की जरूरत नहीं। जो सोने का नाटक कर रहा है उसे जगाना मुश्किल है। गु जिंगहोंग, शर्त हारी तो मानो तुम्हें गु ग्रुप बेचेन को वापस करना चाहिए। मैं तो अभी बस मजाक कर रहा था। मैं सच में नहीं तुमसे शर्त लगाऊंगा। सही कहा। गु समूह की संपत्ति 10,000 करोड़ से ज्यादा है। बस नीलामी के मौखिक शर्त से तू सोचता है गु समूह इतना आसान मिलेगा? गु परिवार के मुखिया, इतने सारे लोगों के सामने मुकरना यह तो बेईमानी नहीं है। चुप रहो, तेरा क्या काम है? तू क्या चीज है? पलटना चाहते हो तो पहले मेरी आड़ू की तलवार से पूछो।
गुस्ताखी, बेशर्म औरत, सबके सामने तलवार से हमला करने की हिम्मत। हाँ 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 हाँ। वांग तियानशी, तुम आ ही गए। वांग तियानशी, जल्दी से उस बेवकूफ को पकड़ लो। गु मुखिया, चिंता मत करो, यह औरत मैं संभालूंगा। 10,000 करोड़ चले गए, इसे पाप धोना समझो। जब तुम इस चीज का उपयोग करोगे अच्छा हाँ, मैं चेन लिंगर का इस बार तू बच नहीं सकता। तू तो हारा हुआ है, फिर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें। मैंने कहा था ना, फिर मेरे सामने मत आना। सच में सबक नहीं सीखता। क्या बकवास कर रही हो? हारा हुआ तू लायक भी है। बेवकूफ, मुझे लगता है तुझमें वांग तियानशी के विरोधी होने की भी योग्यता नहीं है और यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लिंगर झूठ नहीं बोल रही। वांग तियानशी ने सच में उससे माफी मांगी थी। हाँ, हम सबने अपनी आंखों से देखा, शेन कान भी वहाँ था ना, उससे पूछो। ये बातें सच है? मुझे नहीं पता। उस समय वांग तियानशी ने कहा था चेन लिंगर के पीछे कोई बड़ा गुरु है, तो मैं वापस चला गया। कायर, युद्ध से भागने का हिसाब बाद में लूंगा तुझसे। गुमुखिया, इनकी बातों में मत आना। उस समय मैं और चेन लिंगर बराबरी पर थे। उसके पीछे के गुरु के डर से मैंने फिलहाल पीछे हटना उचित समझा। इंसान को अपनी इज्जत रखनी चाहिए। बेहया आदमी, तेरी ताकत तो औसत है। तेरी बातों में आकर धोखा खा जाती। इतना ड्रामा कर रहा था जैसे सच में बहुत कमाल का हो। अगर तेरे हाथ में वो आड़ू की तलवार ना होती तो क्या तुम समझते हो हम तुझसे डरते? वांग तियानशी, तुमने तो कहा था वह तलवार कोई धार्मिक वस्तु है। जल्दी से उसे जब्त करो तो फिर देखें कैसे अकड़ती है। गुमुखिया, चिंता मत करो, यह म्यान आड़ू की तलवार को काबू करने वाली चीज है। मैं कहता हूं हार मान लो, वरना बुरा होगा। मैंने कहा, तुम में हिम्मत कैसे आई फिर से मुझसे पंगा लेने की? तो फिर से गुवन हाई की वजह से? फिर से गुवन हाई, लिंगर, तेरा यह गुरु भाई बुराई में शामिल है। तू उसके साथ क्या कोई बड़ी दुश्मनी है? ना कोई नफरत, ना दुश्मनी। इसलिए मुझे उसे ढूंढना है, साफ साफ पूछना है। गुवन हाई बहुत ज्यादा कर रहा है, अपनी ही शिष्या की मदद नहीं करता, हमेशा बाहरी लोगों की मदद करता है। गुवन हाई ने तुमसे और क्या कहा? क्या डर गई? अब मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। जल्दी से घुटने टेक कर मेरे सामने सिर झुकाकर माफी मांग, अपने सारे पैसे कपड़े निकाल कर दे दे। शायद मैं दया दिखाते हुए तुम्हारी जान बख्श दूं। नहीं वांग तियानशी, भले ही वो तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगे, उसे मत छोड़ना। वांग तियानशी, यही है वह डायन जिसने मेरे बेटे का दिमाग खराब कर दिया, जिसने हमारे गु परिवार को बदनाम कर दिया। मैं उसे बुरी मौत मरवाऊंगा। मैं गु परिवार छोड़कर आया हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी तरह बनूं उपकार भूलने वाला। इसका लिंगर से कोई लेना देना नहीं। डायन अभी तक घुटने नहीं टेके। वांग, तुम्हारी कौन सी आंख ने मुझे डरते देखा? मेरी तलवार छीनना चाहते हो? बस डर है कि तुम में वह ताकत नहीं। अडियल, तुम्हें चखाऊंगा इस चीज का कमाल। जी जी, रूलिंग लो। वांग तियानशी, क्यों कोई हलचल नहीं? वांग तियानशी, जल्दी करो, उस पर बिल्कुल रहम मत करना। हाँ, जल्दी से उसकी तलवार छीन लो। चुप रहो, सब मुझे परेशान मत करो। जी जी, रू लिंग लो। तेरे सिर पर लो। मैं लेता हूं। और ले। नहीं ले रहा। हूँ, घुटने टेको। वांग तियानशी, सच में वो नहीं है। चेन लिंग एक का मुकाबला। पति, तुम कुछ सोचो ना। तुम कैसे तियानशी हो? बेकार, सच में तुमने हमें निराश किया। वांग तियानशी, जल्दी उठो, उसे सताते रहो। हट जाओ, बदतमीजी। चेन दाशी मेरे सबसे सम्मानित गुरु हैं। अगर तुम उसे एक और गाली दी तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। तुम तो बड़े चालाक हो, अच्छी तरह निभा रहे हो। सब उस गुवन हाई की वजह से।
अगर वह नहीं होता तो मैं कभी नहीं फिर से तुम्हें परेशान करता। गुवन हाई ने सही कहा था। यह तलवार की म्यान सच में मेरी आड़ू की लकड़ी की तलवार, लेकिन शर्त यह है जो म्यान का उपयोग करे उसकी आंतरिक ऊर्जा मुझसे ज्यादा होनी चाहिए। तुम्हारे शरीर में जितनी है बहुत कम ऊर्जा। कोई भी यंत्र लेकर आओ, खुद को मौत के मुंह में डालना है। मैं गलत था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करता हूं कि अब से अच्छा इंसान बनूंगा नहीं। मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारी जान बचाने की कृपा का बदला चुकाने के लिए। देख लिया तुमने, मैंने पहले ही कहा था कि लिंगेर बेवकूफ नहीं है। उसकी क्षमता तुम कल्पना नहीं कर सकते। वह तो एक चुड़ैल है। मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ अपनी गलती सुधारने का। अगर तुम अच्छे से करोगे मैं तुम्हें बख्श दूंगी। शुक्रिया वरिष्ठ जी। आपकी क्या मांग है? बेझिझक बताइए, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, मरते दम तक साथ दूंगा। तो फिर चूंकि वे तुम्हें मेरे खिलाफ भाड़े पर लाए हैं तो मैं भी वैसा ही करूंगी। उन्हीं के तरीके से उन्हें सबक सिखाऊंगी। अथा पर एक साल तुम इस जीवन में उन्हें कभी चैन मत देना। ठीक है वरिष्ठ जी, बस देखते रहो। बूढ़े कमबख्त, तुम्हारी वजह से मुझे कितनी मुसीबत में डाल दिया। वांग, तू पागल हो गया है? कुत्ते की नजर वाली कमीनी, मैंने बहुत दिनों से तुझे सहन किया है। तूने मुझे मारा? दीदी, मैं तुझसे लड़ूंगा। तू तो सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाला एक कुत्ता है और तू हिम्मत करता है अपने मालिक को ही काटने की। मैं तुझे मार डालूंगा साला। तूने मुझे मारा? तू कुत्ता है, तेरा पूरा खानदान कुत्ता है। तू कुत्ता है, तेरा पूरा खानदान कुत्ता है। मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं तो महान गुरु हूँ। लड़ाई बंद करो। लिंग मिरर मिल गया है, हम चलते हैं। वे लोग जैसी करनी वैसी भरनी, उन्हें आपस में लड़ने दो। लिंग एयर, रुको, वह वांग त्यांशी बहुत चंचल है। उसकी सजा बहुत हल्की नहीं हो गई। हाँ, उस जैसे व्यक्ति को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, तब उसे अकल आएगी। शेन बहन और भाई और तुम्हारे पिता कोई भी अच्छे नहीं हैं। बुरे लोगों को बुरे लोग सजा देते हैं। इसके अलावा मुझे और भी चिंताएं हैं। तुम्हारा मतलब गुआन हाई से है। मैं समझ गया। उसने जानबूझकर इन लोगों को बुलाया, हमें भड़काने और गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि तुम कठोर कार्रवाई करो। ऐसा करके उसकी कोई साजिश है। दुश्मन को हराने के लिए पहले सरदार को पकड़ो, बस उसे ढूंढ लो, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे पहले तुम्हारे पैर ठीक करने हैं। अट्ठाईस नक्षत्रों, मेरी आज्ञा सुनो। हड्डी और मांस पुनः जीवित हो जाएं। मेरे पैर ठीक हो गए। यह तांबे का दर्पण इतना चमत्कारी है। बिल्कुल, यह छोटी सी चीज, इसके कई उपयोग हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, यह लोगों को ढूंढ सकता है। आकाश और पृथ्वी अनंत, ब्रह्मांड से शक्ति उधार लो, प्रकट हो। छोटी शिष्या, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें लिंग मिरर मिल गया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मुझे ढूंढ पाए। बकवास बंद कर। तुम आश्रम में नहीं रहते, अच्छे से साधना करते, बल्कि पहाड़ से उतरकर मुझे परेशान करने आए। तुम्हारा इरादा क्या है? जब छोटी शिष्या पहाड़ से उतरी तो 5 साल गायब रही। बड़े शिष्य होने के नाते मुझे तुम्हारी चिंता करनी चाहिए। 5 साल बाद भी तुम उतने ही पाखंडी हो। तुम रुको, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। तब तक मारूंगी जब तक तुम सब नहीं बता देते। नहीं पता था कि आज की छोटी शिष्या इतनी समझदार हो जाएगी। यह वांग तियानशी इतना उलट पुलट करता रहा, फिर भी उसे गुस्सा नहीं आया। लगता है अब भी जरूरत है गु बेइचेन को निशाना बनाने की,
ताकि पूरी तरह से चेन लिंगेर को पागल किया जा सके। यह मेरे बड़े शिष्य। दिल छोटा होता जा रहा है, लेकिन दिमाग ज्यादा चालाक हो गया है। पता नहीं गुरु ने उस समय क्यों इस कायर को शिष्य बनाया। इंसान बदल जाता है। तो तुम्हें पता चला वह कहाँ है? दिव्य दर्पण से अंदाजा लगा लिया है, बिल्कुल तुम्हारी दीवानी के घर में। मैं कसम खाता हूँ। क्या वह दू शियाओलान के घर में है? पिताजी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे उठने दीजिए। तूने हमारे दो परिवार का मुंह काला कर दिया है। क्या तुझे पता है कि तूने गुबेचेन को प्रपोज करने से मना कर दिया? यह बात पूरे चिंगजोऊ में फैल गई है। मैंने उसे प्रपोज नहीं किया था, मैंने उसे घर जमाई बनने के लिए कहा था। हमारा दो परिवार चिंगजोऊ का सबसे अमीर परिवार है। जब तूने यह किया तो करके दिखाना चाहिए था। अब ऐसा हंसी का पात्र बन गई। तू चाहती है कि मैं लोगों के सामने मुंह दिखाऊं? पिताजी, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अगर वह चेन लिंगर ने बीच में रोड़ा न अटकाया होता, मैं उसे बांधकर दो परिवार में ले आती। मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू सच में पसंद करती है उस गु परिवार के लड़के को? पहले बहुत पसंद करती थी, लेकिन उसने एक बेवकूफ को चुना और मुझे नहीं चुना। यह मेरे लिए बहुत बड़ा अपमान है। अब मुझे उससे सिर्फ नफरत है। यही तो है मेरी दो चैंकुन की बेटी, लेकिन सिर्फ नफरत काफी नहीं है। पिताजी, आपका क्या मतलब है? मुझे गो बेचैन को दो परिवार में घर जमाई बनाना होगा। क्या पिताजी? लेकिन अब तो मैं उसे पसंद भी नहीं करती। उसने तुझे मना किया। यह दो परिवार का अपमान है। तुझे अपनी इज्जत बचानी होगी। चाहे वह घर में आए तो उसे कुत्ते की तरह पीड़ा दे सकती है। पिताजी, आपका मतलब है वह हमारे दो परिवार में आने के बाद गु बेचैन हमारे लिए बैल की तरह काम करेगा? हाँ, इसी तरह ही बहाल होगी दो परिवार की इज्जत और तुझे भी चैन मिलेगा। लेकिन मुझे डर है कि चेन लिंगर बीच में आ जाएगी। भले ही वह बेवकूफ बनने का नाटक करती है, लेकिन असल में वह एक जादूगर है। सामान्य लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते। एक बेवकूफ से तू इतना डर गई? निकम्मी, इस दुनिया में कोई जादू नहीं है। यह सिर्फ लोगों की कल्पना है। मेरे ख्याल से उसने बस थोड़ी सी ऊपरी कला सीखी है। यह दक्षिणी मुक्केबाजी के वंशज हैं। मुक्केबाजी लोहे जैसी मजबूत है। पत्थर भी चूर चूर कर सकते हैं। और यह उत्तरी पैर की कला के वंशज हैं। पैर की कला बेमिसाल है। हजारों किलो वजन उठा सकते हैं। 5। ये दोनों तेरे पिता ने बहुत पैसे देकर बुलाए हैं। आज चेन लिंगर इनके सामने बेबस हो जाएगी। लिंगर, यह दो परिवार है। दो परिवार का निजी आवास बिना अनुमति के प्रवेश निषिद्ध है। गुआनहाई, बाहर निकल। पिताजी, यह आवाज चेन लिंगर की लगती है। हम ठीक समय पर आई। मेरे साथ चल। पापा, यह है चेन लिंगर। उम्र तो कम है, हिम्मत तो बड़ी है। पहले मेरी बेटी को छीना जिसे वह पसंद करती थी। अब मेरे डू हवेली में उपद्रव करने। मुझे लगता है तू अपनी मौत को बुला रहा है। जान से प्यार नहीं है क्या? गुआनहाई कहाँ है? क्या गुआन वान? मैंने तो सुना नहीं। गु उपनाम वाली तू इस बेवकूफ़ के लिए मेरे डू परिवार से दुश्मनी मोल ले रहा है। आज से तेरा एक ही अंजाम होगा, वो है जीते जी मरने के बराबर। बूढ़े, तू तो मौत के दरवाजे पर खड़ा है। इतना उत्तेजित हो रहा है, आसानी से अचानक मर सकता है। गुआनहाई को सौंप दे, मैं तुझे माफ कर सकती हूँ। तू मुझे कोस रहा है? हमला करो, इसकी बदबूदार जबान फाड़ दो। यह छोकरी थोड़ी खूबसूरत तो है। मैं तुझे सलाह देता हूँ, जल्दी हार मान ले, नहीं तो मेरी इन लोहे की मुट्ठियों को दोष मत देना। बेरहमी से फूल को कुचल दूंगा। पापा, आप नानक्वान को याद दिलाएं, लापरवाही न करें। यह चेन लिंगर बहुत खतरनाक है। पिछली बार उसने मुझ पर जादू किया था, अभी तक खत्म नहीं हुआ। जब भी मैं नाराज होती हूँ, बदकिस्मती होती है। यह सब तुम्हारा भ्रम है, घबराने की जरूरत नहीं। नानक्वान एक प्रतिष्ठित गुरु से सीखा है, 1-10 से लड़ सकता है। अगर सचमुच लड़ाई हुई चेन लिंगर,
तो वह अपनी मौत खुद बुलाएगी। तुझ पर बहुत भारी गुआन हाई की गंध है। गुआन हाई आखिर कहाँ है? जानना चाहता है? घुटने टेक कर मुझसे विनती कर। मैं थोड़ी नाराज हो गई हूँ। नाराज? मैं तुझे ऐसे मारूंगा कि तू मान जाएगा। मेरी टांग। गुरुजी, यह एक चाल भी नहीं संभाल पाया। मैंने सोचा था कितना ताकतवर है। बेकार। बेई तू आगे बढ़। कुंग फू अधूरा है। शर्म की बात है, मैं उससे अलग हूँ। अब घुटने टेक कर माफी मांग ले। मैं तुझे थोड़ी कम पीड़ा दे सकता हूँ। हाँ, देखा ना, यह कहते हैं असली कुंग फू। सुना है बेई तुई ने अपने पैरों की कला को पूर्णता तक पहुंचा लिया है। यह एक लात मारी तो पूरी सेना को हरा सकता है। लिंगा, सावधान रहना। मेरे इन 2 हीरक पैरों के सामने चाहे कितना भी सावधान रहो, बेकार है। एक नरम सी लोहे की मुट्ठी, एक दिखने में अच्छा लेकिन बेकार हीरे की टांग। गुआन हाई को ये दोनों कहाँ से मिले? बेकार लोग। हा, तू मुझे छोटा समझती है। मरने पर उतारू है। मेरी टांग। बेई तुई है ना? मैं नान क्वान हूँ, वह बेई तुई है। नान क्वान? मैं बेई तुई हूँ, वह नान क्वान है। हीरे की टांग? मैं नान क्वान हूँ। नानक्वान? मैं बेई तुई हूँ, वह नान क्वान है। मैं तुझसे विनती करता हूँ, तू मारना बंद कर दे प्लीज। पापा, मैंने तुमसे पहले ही कहा था उससे सावधान रहना चाहिए था। वह बहुत खतरनाक है, फिर भी नहीं माने। चुप रहे। अब ये कहने से क्या फायदा? गुआन हाई कहाँ है? तुम गड़बड़ मत करो, हमें नहीं पता गुआन हाई कहाँ है। वह पहले आया था, हमारा डू परिवार, लेकिन अब हम उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। मैं कहता हूँ बस तुम छोड़ दो हम पिता बेटी को। मैं तुम्हें बता दूंगा। पहले ही ऐसा कर लिया होता तो अच्छा होता। बोलो। पापा, क्या तुम सच में गुआन हाई को जानते हो? ये 2 बेकार गुआन हाई ने मेरे लिए ढूंढे थे। तुम दोनों तुम पर पैसे बर्बाद कर दिए। भाग जाओ यहाँ से। वह यहाँ है। पापा, तुम ठीक तो हो, मुझे मत डराओ। सांस नहीं ले रहा, मेरे पापा मर गए। यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। लिंगे, ये कैसे हो गया? जान का नुकसान हो गया। खत्म हो गया। पहले ही मास्टर चेन सिर्फ अनुमान लगा सकते थे। लगभग स्थान अब 2 परिवार के मुखिया को कुछ हो गया, और भी मुश्किल हो गया खोजना। तुम्हारे पिता की बीमारी से मेरा कोई लेना देना नहीं। वह तो बस बेहोश हुआ है, मरा नहीं। अभी बच सकता है। रुको, तू एक नन्ही लड़की क्या जानती है? हट जा। लियू शेंगी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे पापा को बचाइए। चिंता मत करो। अरे, शायद अब कोई उम्मीद नहीं। तुमने तो कहा था, क्या अब भी बच सकता है? मिस डू, तुम हर किसी पर यकीन कर लेती हो। मेरे गुरु की चिकित्सा पद्धति दुनिया में सबसे बेहतरीन है, चारों ओर मशहूर है। वह क्या चीज है? अगर मेरे गुरु भी नहीं बचा सके तो वह तो और भी नहीं बचा सकती। मिस डू परिवार ने मेरे परिवार पर बड़ा उपकार किया है। आज मैं पूरी कोशिश करूंगा और एक बार प्रयास करूंगा। रुयान सुई लाओ। मिस डू परिवार के मुखिया को अचानक दिल का दौरा पड़ा। सामान्य चिकित्सा से बचाना मुश्किल है। मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा। 9 चक्र वाली जीवनदायिनी सुई मरे हुए को भी जीवित कर सकती है। सामान्य चिकित्सा से बचाना मुश्किल है, मरे हुए को भी जीवित कर सकती है। अक्ता पर एक थे, लेकिन क्या उसकी जान बच पाएगी? उसकी जान क्या? यह उसके भाग्य पर निर्भर करता है। नौवीं सुई जीवनदायिनी। मिस डू, मुझे माफ करना। मैं केवल उसे 3 दिन तक जीवित रख सकता हूँ। अगर वह 3 दिन में नहीं उठा, 3 दिन बाद, तो उसकी अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। सांस आ गई। आप कह रहे हैं मेरे पापा केवल 3 दिन जी सकते हैं? मिस डू, मैं और मेरा शिष्य इस बार पहाड़ से नीचे आए हैं, केवल डू परिवार के मुखिया के दिल की बीमारी के लिए, लेकिन फिर भी एक कदम देर हो गई। गुरुजी, आप दुखी न हो। हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली। लियू शेनी, मैं आपसे विनती करती हूँ, क्या आप कुछ और सोच सकते हैं? कोई और तरीका? कोई फायदा नहीं मिस डू परिवार के मुखिया का दिल का रोग दुनिया में कोई इलाज नहीं कर सकता।
मैंने कहा था मैं ठीक कर सकती हूँ। बस तो मैं तुमसे पूछता हूँ, दो परिवार के मुखिया की दिल की बीमारी किस हद तक पहुँच चुकी है? बीमारी 5 अंगों में घुस गई है, जहर हर यामंकल का है। ऐसी स्थिति में अगर कोई जीता जागता देवता भी आ जाए, सब कुछ बदल दिया हो, तो शायद उसे बचा सके। आप सो। तुम्हारी समझ बहुत कम है। मैं तुमसे बात करने में बोर हो रही हूँ। बिना शर्म के बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। मेरे गुरु से समझ की बात कर रही हो। मेरे गुरु ने जितना नमक खाया है उतना तुमने चावल भी नहीं खाया होगा। तो इसका मतलब सिर्फ यह है कि तुम्हारे गुरु बहुत खाते हैं। तुम्हें क्या हक है मेरे गुरु से मुकाबला करने का? तुम्हारी क्या उपलब्धि है? तुम्हारे पास क्या सर्टिफिकेट है? तुमने कितने बड़े बड़े घराने देखे हैं कि तुम मेरे गुरु के सामने समझ की बात करने की हिम्मत कर रही हो? चिकित्सा एक विद्या है और स्वाभाविक रूप से इसका कोई अंत नहीं है। कहा। तुम सबको एक बात बताता हूँ, हर इंसान से बेहतर कोई और होता है, हर पहाड़ से ऊंचा कोई और पहाड़ होता है। सही कहा। मास्टर चेन का हुनर बहुत उच्च कोटि का है, देवताओं से भी बढ़कर है। तुम लोग तो कुत्ते की तरह नीची नजर से देख रहे हो। तुम सब नादान बच्चे कि तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। अगर वह सचमुच दो परिवार के मुखिया को बचा सकी तो मैं आज से सिर के बल चलूंगा। मिस दू, अगर आप वास्तव में मेरे गुरु पर भरोसा करती हैं, तो उन्हें मत दीजिए गड़बड़ करने दें। मेरे गुरु ने अभी बहुत मेहनत से वे 9 सुइयां लगाई हैं। अगर दो परिवार के मुखिया अब फिर से कुछ हो जाता है तो मेरे गुरु उन्हें दूसरी बार नहीं बचा सकते। अगर मैं हाथ नहीं लगाती तो तुम्हारे पिता मर जाएंगे। तुम अपने आप को ज्यादा अहम मत समझो। अगर तुमने दो परिवार के मुखिया को मार डाला तो इसकी जिम्मेदारी क्या तुम उठा सकती हो? मैं क्यों जिम्मेदारी लूं? मैं दू श्याओलान नहीं हूँ जिसने उसे अपने पिता का इलाज करने के लिए बुलाया था। खुद सुनो। तुम यहाँ आई ही नहीं थी दो परिवार के मुखिया का इलाज करने। मिस दू, ये लोग दो भवन में आए, किस लिए आए हैं? वह बदला लेने आई है। बदला? तो उसे और भी नहीं करने देना चाहिए, इलाज करने देना। मैं करूं या न करूं, कैसे करूं, यह सब मैं तय करूंगी। अगर मैं उससे गुआन हाई का पता नहीं लगा सकती तो मुझे उसके जीने या मरने से कोई मतलब नहीं। हटो। खत्म हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से 9 सुइयों से दो परिवार के मुखिया का दिल का खून रोक दिया था। अब यह सब तुमने बाहर निकाल दिया। मिस दू, इस बार आपके पिता निश्चित रूप से मर जाएंगे। तुमने हिम्मत की सबके सामने किसी की जान लेने की। क्या तुम्हारी नजर में कोई कानून नहीं है? चेन लिंग एर बाप का बदला तेरे साथ 7 जन्मों की दुश्मनी। जब तक मैं जिंदा हूँ तो मैं। पिताजी। बहुत आराम है अभी गले में, खून का ढेला था, कैसे बच गया? यह कैसे हो सकता है? यह नहीं होना चाहिए। लगता है आप लोग नहीं चाहते कि वह जागे। नहीं, मैं बूढ़ा, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। तुम यहाँ मत करो, बकवास बंद करो। दो मुखिया जी, मैं और मेरे गुरु, हमारा यह मतलब नहीं। हमें बस थोड़ा हैरानी है। इसलिए मैं कहती हूँ तुम लोग कम जानते हो। मैंने अभी आपकी जान बचाई। अब मुझे बता सकते हैं गुआन हाई कहाँ है? आपके दिल की बीमारी आज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। गुआन हाई ने आप पर जादू किया जिससे आपका खून एक पल में जम गया, इसलिए हुआ झूठी मौत का नशा। तुम गुआन हाई को कैसे जानती हो? मुझे लगा तुमने किया। डू श्याओलान अच्छाई नहीं पहचानते। अभी लिंग एयर ने तुम्हारे पिता की जान बचाई। हाँ चेन मास्टर, सच में आपको नुकसान पहुंचाना चाहते तो इतनी मेहनत क्यों करते? आड़ू की लकड़ी की तलवार लेकर एक वार में मार डालते। बकवास, यह कैसा जादू टोना है? अब मैं बूढ़ा समझ गया। यह सब कुछ तुमने ही रचा है। डू मुखिया जी, इजाजत दीजिए मुझे, फिर से आपकी जांच करने दीजिए। दूर हो, तुम नकली डॉक्टर, तुम दोनों गुरु चेले जान लेने आए हो। डू मुखिया जी, तुमने मेरे गुरु को मारा। अब भी नहीं गए तो तुम्हें भी मारूंगा। अच्छाई का बुरा नतीजा तुम्हें पछताना पड़ेगा। पिताजी, तुम इस कमीनी के सामने क्यों घुटने टेक रहे हो? चुप रहो, हितैषी से ऐसे बात करते हो? जल्दी से घुटने टेको। सॉरी, जान बचाने के लिए धन्यवाद। हालांकि मैं बेहोश था, लेकिन आपकी बातचीत मैंने सुनी। श्याओलान, हितैषी से माफी मांगो। आप मुझसे उससे माफी मांगने कह रहे हैं? मैं खामोश। उस गुआन ने मुझे धोखा दिया,
मेरी जान लेते लेते बचा। अगर वह हमारे घर में पड़ा रहा हम कितने दिन जी पाएंगे पता नहीं। जल्दी उससे माफ़ी मांगो, वही हमें बचा सकती है। माफ कीजिए, मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था। मैं डू चेंग कुन मूर्ख नहीं हूँ। आपने मेरा उपकार किया। भविष्य में डू परिवार की ज़रूरत पड़े आप हुक्म करें, मैं आग में कूद जाऊंगा, हर मुश्किल झेलूंगा। ये बातें बाद में आपने गुआन हाई को कहाँ छिपाया? मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ। गुरु भाई बड़ा अच्छा मूड है, उनका अभी चाय पीने का मन है। नाटक देखो, बेशक चाय के साथ तमाशा, तभी मजा आता है। तुमने बार बार लिंगेयर को धोखा दिया, आखिर तुम क्या चाहते हो? अब भी नहीं समझे? मैं तो उसकी जान चाहता हूँ। लिंगर तो तेरी ही गुरुकुल की बहन है। इल्जाम लगाना है तो उस बूढ़े मरने वाले पर लगा, जिसने जोर देकर गुरुकुल तुझे सौंप दिया। बस एक मुखिया की गद्दी के लिए? हाँ बिल्कुल, जो मुझे नहीं मिल सकता वो किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए। जुआनजोंग में गुरुकुल के साथियों को एक दूसरे को मारना मना है। उल्लंघन करने वालों को हल्की सजा में गुरुकुल से निकाल दिया जाता है और गंभीर सजा में हड्डियां तोड़ दी जाती हैं और नसें निकाल दी जाती हैं और सारी विद्या समाप्त कर दी जाती है। तू मुझ पर हमला करना चाहता है, क्या तुझे गुरु की सजा का डर नहीं? गुरुजी, वो बूढ़ा मर चुका है। तू क्या कह रहा है? सिर्फ गुरु ही नहीं मरे, बल्कि पूरा गुरुकुल भी खत्म हो गया। मैंने गुरुकुल के एकमात्र कुएं में जहर डाल दिया। गुरु और भाई लोग कितने भोले थे, अपने लोगों से भी सावधान नहीं रहते थे। ऐसा गुरुकुल आज तक कैसे चला आ रहा था? अब तो अच्छा हुआ, गुरुकुल में सिर्फ तू और मैं बचे हैं। तू एक जानवर है, तूने ऐसा क्यों किया? क्यों? गुरु कहते थे पूरे गुरुकुल में सबसे अच्छी प्रतिभा तुझ में है, सबसे तेज समझ वाली तू है और सबसे उपयुक्त मुखिया बनने के लिए तो मेरा क्या? मैंने इतने साल मेहनत की बिना किसी शिकायत के, मुझे क्या मिला? यह गुरुकुल को खत्म करने का कारण नहीं है। ये तू तय नहीं कर सकती। इस दुनिया में हमेशा ताकतवर की चलती है। तेरे मरने के बाद मैं नया गुरुकुल खोलूंगा और जुआनजों की विद्या आगे बढ़ाऊंगा। उस समय मैं एक नए गुरुकुल का संस्थापक पूर्वज बनूंगा। मैं तुझे सफल नहीं होने दूंगी। आज मैं गुरु और सभी गुरुकुल के भाइयों का बदला लूंगी। अगर बदला लेना ही है तो एक और को मारने से क्या फर्क पड़ता है? पहले उसे मार डालता हूँ, फिर तुझे धीरे धीरे प्रताड़ित करूंगा। पांच साल में नहीं देखा, पता नहीं था कि छोटी बहन इतनी ताकतवर हो गई है। लेकिन अफसोस, जब गुरु मरे मैंने उनकी सारी शक्ति चूस ली। अब तो मेरे सामने कुछ नहीं है। बेचैन, गुजी को छोड़ दो। मैं तो तुम लोगों के साथ धीरे धीरे खेलना चाहता था, लेकिन अब मेरा धैर्य खत्म हो गया। वे दोनों नाकारा हैं, भरोसेमंद नहीं, तो मैं खुद ही हाथ डालूंगा। तेरे गुरु ने सही कहा था, तू लिंगर के सामने कहीं नहीं है, खासकर स्वभाव। मुझे लगता है तेरे पास सिर्फ जबान की ताकत बची है। अगर ऐसा है, पहले तुझे गूंगा बनाता हूँ। बेचैन, गुआन हाय, अगर तूने उसे चोट पहुंचाई मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। अरे अच्छा विचार है, तेरे प्रेमी को इतनी आसानी से मरने देना तो कोई मजा नहीं आएगा। बेहतर है कि उसे टुकड़े टुकड़े कर दूं। गुआन हाय, तू मौत को बुला रहा है। जोर से चिल्लाने से क्या फायदा? फिर भी अपने प्यारे को अपने सामने मरते देखना पड़ेगा।
क्या चेन लिंगर हार जाएगी? क्यों ना हम गुआन हाई के पास चले जाएं? गुआन हाई बेरहम है, वह हमें इंसान नहीं समझता। उसके पास जाने पर भी मौत तय है। तू जानती है, मुझे तेरा बेबस गुस्सा देखना पसंद है। तू बहुत प्रतिभाशाली थी ना? अब तो मेरी हारी हुई दुश्मन है। इस दुनिया में हमेशा विजेता राजा होता है, हारने वाला डाकू। बस आखिरी जीतना चाहिए। कोई भी तरीका इस्तेमाल करने में क्या बुराई है? मुझे डरा दिया। छोटी बहन लगभग तुझसे घायल हो गई थी। अपनी आत्मा से स्वर्ग की तलवार बुलाती हूँ। तू कैसे? जुआनजोंग की सबसे शक्तिशाली तलवार चाल। जुआनजोंग वूजी, जो कुछ भी काट सकता है। स्वर्ग की तलवार निकाल। तू कैसे? पहले क्यों नहीं बताया? पी लो, तेरी चोट ठीक हो जाएगी। लिंगेर, लिंगेर, तू मुझे मत डरा। लिंगेर, सॉरी। अगर तू मुझसे नहीं मिली होती तो तुझे चोट नहीं लगती। तू ऐसी बातें मत कर। तुझसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मुझे तुझसे मिलने का कभी पछतावा नहीं हुआ। लिंग, तो जब मैं चली जाऊंगी, तू अपना ख्याल रखना। जा। तू कहाँ जा रही है? तू मुझे मत छोड़। लिंगेर, इस बार जबरदस्ती तियान जियान चलाने से मैंने अपनी सारी आत्मा खत्म कर दी है। अब मैं ज्यादा दिन नहीं जी सकती। नहीं लिंगेर, मैं नहीं चाहता कि तू मरे। हम साथ बूढ़े होंगे। क्या तुझे याद है? सॉरी। लेकिन मैं चेनलिंग एयर, तू जाग जा। जाग जा। लिंगेर, तू जाग जा। वक्त कितनी तेजी से गुजरता है। दू परिवार से लौटे 3 दिन हो गए। सच में नहीं सोचा था कि गुरु ने एक चाल छोड़ी है। उसने गुआन हाई की आत्मा का इस्तेमाल किया, मेरी जान बचाई। लिंग एयर, ठीक है। बस होने वाला है। कैसा लग रहा है? ये ड्रेस मुझ पर अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही है। तू जो भी पहने अच्छी लगती है। ठीक से रहो, बाहरी लोग हैं। कौन है बाहरी? बाहरी कहाँ है? मैंने देखा है कि जब से तू बेहोशी से जागी है और शरारती हो गई है। वक्त खत्म हो रहा है। गू जी, हमें कंपनी के लिए निकलना चाहिए। मुझे डर है कि आपके पिता कंपनी शेनकांग को दे देंगे। बड़ी सोच है उसकी। जब तक मैं हूँ, गू ग्रुप बेचैन का है। चिंता मत करो, भले ही लिंगेर कुछ न करे, हमारे पास और भी मददगार है। क्या दू जियाओलान सच में हमारी मदद कर सकती है? बिल्कुल। ये हमारा उस पर कर्ज है। इसे कहते हैं एहसान चुकाना। चलो। सभी लोग कृपया हाथ उठाकर वोट करें शेनकांग के पक्ष में। जो गू समूह के अध्यक्ष पद के लिए शेनकांग का समर्थन करते हैं, वे हाथ उठाएं। वे हाथ उठाएं। अच्छा, मैं घोषणा करता हूं, आज से शेनकांग है। चेन लिंग ए, तुम यहाँ कैसे आए? गू बेचैन, तुम्हें तो गू परिवार से निकाल दिया गया था, फिर भी गू समूह में आने की हिम्मत कैसे हुई? यह मेरे परिवार की संपत्ति है जो यहाँ नहीं होने चाहिए। वह तुम हो। बदमाश, उस मूर्ख को लेकर बाहर निकलो यहाँ से। जैसा तुमने मेरे साथ किया, मैं सब सह सकता हूँ, लेकिन गू समूह मेरी मेहनत का फल है। मैं तुम्हें इसे किसी और को देने नहीं दूंगा। मैं जिससे चाहूं उसे दे दूंगा, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहे अब तुम घुटनों पर आकर माफी मांग लो,
मैं तुम्हें अपना बेटा कभी नहीं मानूंगा। क्या तुम भूल गए? नीलामी में हमने जो शर्त लगाई थी, तुमने खुद कहा था अगर तुम हार गए तो गू समूह बेचैन को वापस कर दोगे। हम इस बार आए हैं अपनी चीज वापस लेने। ट्रू, नीलामी तो सिर्फ मजाक था, सिर्फ बेवकूफ ही सच मानते हैं। चेन जी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, सावधान रहो। कॉन्फ्रेंस रूम में हर जगह कैमरे हैं और यह कानून का राज है। हम पहले ही वोट कर चुके हैं। अब मेरा भाई शेन कांग गू समूह का अध्यक्ष है। तुम कितना भी उपद्रव करो, बेकार है। ये सिर्फ तुम्हारी इच्छा है। शेयरधारकों के वोट के लिए सभी शेयरधारकों की उपस्थिति आवश्यक है। आप गू समूह का सबसे बड़ा शेयरधारक दू जियाउलान है। तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। बदमाश, तुम्हें पता है कि गू बड़ी बहन सबसे बड़ी शेयरधारक है। तुम उसके साथ हो। दू जी हमारे साथ हैं। चाहे वो आए या न आए, इससे परिणाम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बहन सही कह रही है। हम और दू जी एक ही नाव में हैं। तुम 3 निकम्मे लोग अभी भी हमारे दो परिवार की नाव पर चढ़ना चाहते हो। तुम्हारी क्या औकात? मिस चेन, बहुत माफ कीजिए, अभी रास्ते में ट्रैफिक जाम था इसलिए थोड़ी देर हो गई। जानू, यह मिस चेन लिंग का इतना सम्मान कर रही हैं। ये तो सही नहीं लगता। मुझे भी नहीं पता। मिस दू, क्या आप गलती कर रही हैं? लेकिन उसने गू बेचैन को आपसे छीन लिया था। मिस चेन और गू बेचैन एक दूसरे के लिए बने हैं बेजोड़ जोड़ी। मैं उनके रिश्ते में कैसे दखल दे सकती हूँ? अगर तुम फिर से बकवास किया तो सावधान, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। बस परेशान मत करो, पहले काम करो। हाँ मास्टर चेन, मैं घोषणा करती हूँ, अपने गो ग्रुप के सभी शेयर पूरी तरह से मुफ्त में श्री गो बेचैन को हस्तांतरित कर दूंगी और अपने दो परिवार के लगभग 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट गो ग्रुप के साथ साझेदारी करूंगी। दीदी, यह क्या हो रहा है? गू जी गू ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं। शेन कांग, तुम प्रेसिडेंट नहीं बन पाओगे। जानू, जल्दी से कुछ सोचो। जानू, जल्दी से कुछ सोचो। मिस दू, ऐसा करना ठीक नहीं है ना। तुम तीनों ने गलत तरीके से अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। गो ग्रुप में झूठे हिसाब किताब बनाए, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी, अपनी जेब भरी। सारा पैसा तुम्हारी जेब में है। मैंने 3 दिन लगाकर तुम्हारे अपराधों के सबूत ढूंढे जो तुम्हें जीवन भर जेल में डालने के लिए काफी है। मिस दू, मैंने आपको खुश करने के लिए यहाँ तक कि गू बेचैन से अपना पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ दिया। आप ऐसा नहीं कर सकती। हाँ मिस दू, आप भलाई का बुराई से बदला नहीं दे सकती। वह है जरूर। उसने मिस दू पर कोई जादू किया है जिससे मिस दू अचानक हमसे दुश्मन बन गई। चेन लिंग, तुम बुरी तरह मरोगी। तुम हमारे दो परिवार का अपमान करने की हिम्मत कैसे करते हो? आदमी, इसे ले जाओ, इसे सीटियान जियान में ले जाकर सजा दो। मिस दू, मिस चेन, अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। आज आपके गो ग्रुप का आंतरिक शेयरधारकों का सम्मेलन है। मैं एक बाहरी व्यक्ति हूँ, मेरा रहना ठीक नहीं। ठीक है, जाओ। सभी शेयरधारकों, गू बेचैन गू ग्रुप के सबसे बड़े शेयरधारक हैं और वे प्रेसिडेंट भी हैं। कौन सहमत है, कौन विरोध करता है? सहमत हो गया।